राधे राधे। हे कृष्ण, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं होती जितनी दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिरकार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आपके ही पास है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कृपया मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही फल मिलता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी भी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के उद्देश्य से। उसे दान धर्म, न्याय, नीति आदि से कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर का सारा धन चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन करने लगा, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को चोर समझकर अपमानित करने लगे। भला व्यक्ति हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका
साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक ही गई। इतना सारा धन मिल गया, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। उस दुष्ट आदमी की बात सुनकर व्यापारी को बड़ा क्रोध आया और उसने घर पहुंचते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपनी बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ व दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले में मुझे हमेशा अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को सुख और धन आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान सबको उनके कर्मों के हिसाब से देता है। राधे राधे।